ये है डे 28 ऑफ करियर बेस्ड इथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज़। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ को जो इथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती है। ये केस स्टडीज़ आपको प्रैक्टिकल इंसाइट देंगी कि इथिकल हैकिंग कैसे यूज़ होती है और हैकर्स कैसे ऑपरेट करते हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं, हम सबसे पहले 3 केस स्टडीज़ देखेंगे इथिकल हैकिंग के फील्ड के, फिर उससे हमें क्या सीखने मिलता है वो हम समझेंगे और लास्ट में इसका कंक्लूजन होगा। शुरू करते हैं पहली केस स्टडी से, जो है टारगेट डेटा ब्रीच के बारे में। 2013 में एक बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ था जो टारगेट कॉर्पोरेशन को इम्पैक्ट किया था। इस ब्रीच में हैकर्स ने 40 मिलियन क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स और 70 मिलियन पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड चुरा लिए थे। हर केस स्टडी के हम 3 पॉइंट्स देखेंगे, एक अटैक वेक्टर, मेथड और उसका इम्पैक्ट। आते हैं इसके अटैक वेक्टर के ऊपर। हैकर्स ने इनिशियली HVAC वेंडर का क्रेडेंशियल चुरा के टारगेट नेटवर्क में एंट्री ली थी। उसमें उसने जो मेथड यूज़ किए थे, एक मालवेयर इंस्टॉल किया गया था पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS सिस्टम पे, जो कार्ड डिटेल्स चुराया करता था। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि फाइनेंशियल लॉस और ब्रांड रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो सेकंड केस स्टडी है वो है याहू डेटा ब्रीच के बारे में। याहू डेटा ब्रीच 2013 में हुआ था, जिसमें 3 बिलियन यूज़र्स अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच माना जाता है। इसका अटैक वेक्टर के बारे में बात करें तो फिशिंग अटैक और सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज़ करके हैकर ने एम्प्लॉय क्रेडेंशियल सबसे पहले चुराए थे। जो मेथड इसमें यूज़ हुआ, एक सोफिस्टिकेटेड स्पीयर फिशिंग ईमेल से हैकर ने एक्सेस गेन किया और यूज़र डेटा यहाँ पे थेफ्ट हुआ। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि यूज़र ट्रस्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट और कंपनी को फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। जो थर्ड केस स्टडी है वो है WannaCry रैंसमवेयर के बारे में। WannaCry रैंसमवेयर अटैक 2017 में हुआ था और इसने पूरी दुनिया में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट किया था, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर सिस्टम। अटैक वेक्टर की बात करें तो इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट यूज़ करके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया गया था। यहाँ पे मेथड इसके अंदर रैंसमवेयर ने सिस्टम को एन्क्रिप्ट कर दिया, रैंसम डिमांड किया इन बिटकॉइंस। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का काम रुक गया था, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में जहाँ पेशेंट की केयर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। अब बात करते हैं इससे हमें क्या क्या सीखने मिलता है। इन केस स्टडी से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। फर्स्ट, रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स। सिस्टम को रेगुलरली अपडेट और पैच करना बहुत ज़रूरी है ताकि वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट ना हो सके। सेकंड, यहाँ पे जो लेसन है वो है स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेजर्स का। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड्स यूज़ करना चाहिए, जैसे मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि MFA, ताकि अनऑथोराइज एक्सेस प्रिवेंट हो सके। थर्ड है यहाँ पे एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय को रेगुलर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक से बचा जा सके। और फोर्थ यहाँ पे लेसन है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। हर ऑर्गेनाइजेशन को एक रोबस्ट इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान रेडी रखना चाहिए ताकि अटैक होने पर जल्दी और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड किया जा सके। आज हमने कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ डिस्कस की जो इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। इन केस स्टडीज़ से हमने इंपॉर्टेंट लेसन सीखे जो आप अपने प्रोफेशनल करियर में अप्लाई कर सकते हो। अब जो हमारा डे 29 होगा उसमें हम फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे।